बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बारी फिर K2 TV आउट आवाज़ सेंटर तो तुसी प्रोग्राम पे देखते हो सोना देस हज़ारा ते मैं जी तुसा नाल नसरीन खलील ते मेरे जिस वेले भी मैं तुसी मां देखते हो या मां सुनते हो मेरी ये हमेशा उम्मीद होंदी है कि तुसी जिथे भी हो खैर खैरियत नाल रहो तो ठीक ठाक हो सो तो बिल्कुल खुश खुशहाल हो सो। लेकिन अगर नहीं भी आओ तो फिर भी मेरी अल्लाह ताला कोलो दिली दुआ है कि अल्लाह ताला तुसा सारे अपने हिफ्ज़ अमान विच रहे, तुसा दे हर कम्मे विच आसानियां पैदा करे तो तुसा दुआं विच आसानियां बढ़ने वाला बढ़ावे। ते जिस वेले असी गल करने अपने सुबह के हवाले ना तो पहली गल तो ये वे कि ये जड़ा असा दा दिहाड़ असा मिलता ही है, रोज़ असा मिलता है। असी एक तारीखी तो बाद इत्थे आने अपने दिहाड़ी का इजाफा करने एक होर मजीद शुरुआत करने इस विच इतनी असा दी उम्मीदां होंदियां कि जी अज जेड़े भी असा दे पेंडी कम ने उस पूरे कर सा। तो पहली कोशिश असा दी ये होनी चाहिए कि जी पहले दिहाड़े में जेड़े असा दे कम पूरे नहीं होए उन्हें असी मुकम्मल करा तो इस अलावा जेड़े हो गए मजीद उन्हां विच निखार असी किस तरह आणकने आखते हैं जी। बड़ी मशहूर गल है कि जिहड़ी शख्सियत होंदी है वो कदे नहीं भुलदी। तो इंसान कोशिश करना चाहिए कि आम इंसान बनना तो बहुत आसान है, वो तो हर कोई होंदा है, लेकिन शख्सियत बनना ये बड़ी मुश्किल गल होंदी है क्योंकि आम इंसान आम शख्स जिहड़ा होंदा है वो तो मर जुलदा है, लेकिन शख्सियत जिहड़ी होंदी है वो हमेशा जिंदा रहिंदी है ताहयात क़यामत तक उसका ना ज़रूर किधरे ना किधरे किधा जुलदा है। तो इसी हवाले नाल असां दी कोशिश होंदी है कि जिहड़े असां दा प्रोग्राम होवे उस विच असी ज़बरदस्त शख्सियात नाल तुसां दा असी तारफ़ कराने मुलाकात कराने उन्हां दी गलबात तुसां सुनाने क्योंकि बहुत सारी अचीवमेंट्स उन्हां अपनी ज़िंदगी विच कीती दी होंदियां। हो सकता है उन्हां विचों कोई एक गल असां आस्ते इंस्पिरेशन बन जुड़े, असी भी अपनी ज़िंदगी विच कोई ना कोई टारगेट अचीव करके ना सारे जिहड़े लोग ने उन्हां दे अगर असी फोकस करा उन्हां दे हवाले नाल अगर असी गल करा तो एक चीज़ मैं हमेशा अपने नाजरीन ते सामीन दसनी कि जी जेड़े असां दे बच्चे ने सारें कोलों ज़्यादा तवज्जो इन्हां ते असा देना चाहिए क्योंकि पहली जिहड़ी शख्सियत होंदी है एक इंसान की वो 7 तो 8 साल की उम्र विच बनती है। उस तो बाद खाली असा दी शख्सियत विच कुछ प्लस पॉइंट कुछ माइनस पॉइंट ऐड या सबट्रैक्ट होंदे रहंदे न, लेकिन जिहड़ी शख्सियत होंदी है वो 7 ते 8 साल की उम्र विच होंदी है। इस करके असा कोशिश करनी चाहिए बच्चों की तरबियत ते बहुत ज़्यादा असी कोशिश करा मेहनत करा। कल जिस वेले मैं चैनल तो बाद जुलनी प्रोग्राम तो बाद एक राय विच में एक वाक़या देखा तो ज़रूर मैं तुसां नाल शेयर करना चाहसा कि एक रेड़ी एक बंदे सुन मूंगफलियां दी लाई दी है कोलों एक औरत गुजरी है उसके नाल एक बच्चा आया। उस बच्चे सुन के कीता है जी जुलने जुलने वो जड़ा फलियां दा कुछ फलियां उस उधरों चाहिए तो वह लंघ गया। तो वह जड़ा रेहड़ी वाला बंदा आ उस बच्चे दिखता रहा पिछों कि चला गया कि इनके पूछा नहीं कुछ। माँ एक गल बड़ी फील हुई है कि देखो वो जी औरत है उसन भी अपने बच्चे नहीं डका कि जी किसी भी चीज़ बगैर इजाजत उसको ना पुछ के तुसी किस तरह कह सकते हो। ये चीज़ां होंदियां जेड़े साडे बच्चे दे अंदर असी ना टोकते असी उन्हें मना ना करते उन्होंने तरबियत ना करते यही बच्चे कल जिस वेले बड़े होंदे न ते वो जेड़े चोर चक्का बनने की एक एलीमेंट है उन्हें बचपन में ही मिल जुलता है। कोशिश करो अपने बच्चे की हर एक्टिविटी उत्ते नज़र रखो वो क्या करता है किस तरह नहीं करता। तो खैर मेरे नाल जेड़े को होस्ट ने काफ़ी देर तो वो भी खामोश बैठे ने उन्होंने तरफ असी जुलने हैं जी। ज़ीशान खान होंदे मंगलारे वाले दिहाड़े मेरे नाल उन्हें हरकत आवा आखने अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच नसरीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो सारा होस्ट दो ज़ीशान खान तो खिदमत वास्ते हाजिर हमेशा दे नाल एक नया अंदाज दे नाल एक सोहनी आवाज़ नाल ते सोहना दे सारे सोहने लोगों नाल ते नसरीन तुसीं दी गल जिस शख्सियत का जिक्र किया मैं एक निकी जी गलत ऐड कर सा। चीज़ें टूट जाती हैं बिखर जाती हैं लेकिन शख्सियत और अच्छाई हमेशा दायमी रहती है। कोशिश करो जड़ा जी शख्सियत है उसको अचीव करना ज़रूरी होंदा है। तो जी तुम गल की निक्की निक्की गल नहीं देखो इंसान पावे जितने बड़े बड़े सफ़र करे जितने बड़े बड़े जर्नीज से जुड़े जो बड़े बड़े इरादे करे लेकिन आगाज़ हमेशा निका होंदा है। अगर उस मासूम उस निके जन का सुन उस निके जात के सुन जी फलियां उठा दिया चाहिए असियां बगैर इजाजत तो उसका असर वाकई भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली फ्यूचर भी उसी तो प्लीज़ इन निक्की गलों को नोट करते करो तो उसको बाद तुसी एक बड़े सफ़र का आगाज़ कर सकते हो। तो हमेशा के नाल प्रोग्राम भी उन्हें सोहने सोहने लोग तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो गल होंगी है तो K2 जी असी प्लेटफॉर्म है जरा K2 वो हमेशा इस कमा भी सारे को पहले होंगे। अज भी नाल दो शख्सियात फीमेल शख्सियात हैं जी अचीवर्स हैं जी शख्सियात हैं जिन्हें असी जिक्र किया शख्सियात जी हमेशा जिंदा रहने वाली चीज़ उन शख्सियात वो शख्सियत हमारे नाल हैं।
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾंटना, खुश रहना, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ IQ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਊਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਨਸਰੀਨ जी ज़ीशान ते जुलने होण अपने गैस की तरफ सारे को पहले जी असादी पहली शख्सियत असा नाल मौजूद ने जी खातून शख्सियत नादिया बशीर साहिबा CNW विच XCN ने एग्जैक्टिव इंजीनियर ने उत्थे दी उन्हां दी नाल असी तुसां दा मुलाकात करानी है जी। अस्सलाम वालेकुम ते हर कदे आओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुसां दा? अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक। तुसी अपनी सुनाओ जी, अज इत्थे आके K2 TV विच किस तरह लगदा है तुसां? मत मुझे अच्छा फील होता है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है किसी TV चैनल ते मैं कोशिश करसा कि किसी हस्ते इंस्पिरेशन बन के जुड़ा। जरूर जरूर जबरदस्त। ज़ीशान असादी दुई गेस्ट असा नाल मौजूद ने, उन्हां दा तारफ भी तुसी करा छोड़ो। शगुफ्ता पूरा नाम शायद शगुफ्ता फिरदौस साहिबा, होम्योपैथिक डॉक्टर। आज काफ़ी सारी गल्लां होसी उन्हां नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या तुसीं ठीक ठाक हो जी? ठीक ठाक। ਜਦੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੱਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਾਫੀ ਵਾਸਤਾ ਕਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕੋ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ जी बिल्कुल। अच्छा फीलिंग्स के था कि फीलिंग्स के आज के टू आके सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करनी आ काशिफ मलिक साहब और प्रोड्यूसर शबीर अहमद खान साहब का और बाकी K2 दे चैनल के जितने भी मेंबरान उन सारे का शुक्रिया अदा करनी आ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मधू किया है। तो इंशाअल्लाह मैं इत्थे आके बहुत अच्छा महसूस किया है और तुसां होम्योपैथिक के बारे में गल की है, तुसां मैं सारा डिटेल नाल दस्सां। इंशाअल्लाह तुसी भी होम्योपैथिक की तरफ मुड़सो। चलो जी, कोई कंपटीशन तो नहीं है लोपैथिक होम्योपैथिक? बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है जी, देखते हैं आज के कुछ सिखता है के मुकिए कन्विंस कर सने होम्योपैथिक। अच्छा वैसे शगुफ्ता साहिबा सदर जेड़ा ज़ीशान है ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਭ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਇਸਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੋਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖਵਾਤੀਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ तो यकीन करो मैं हमेशा मैं बड़ा फख्र होता है ये गल करते कि एबटाबाद में इतना टैलेंट मौजूद है, ना सिर्फ मर्दों में बच्चों में बल्कि असा दी खवातीन किसी को पिछे नहीं। तो यकीनन जिस वेले इन्हें सपोर्ट मिलसी गौरमेंट लैवल ते कार तो यकीनन असा दी जड़ी तरक्की है मुल्क उस ते पिछे फिर कोई भी गल्लां नहीं कर रखता। तो यह कॉलर ने उन्होंने दी गल करने आ जी उगी तो असा नाल ने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है असा नाल? जी मोहसिन उगी तो। जी मोहसिन क्या है, ठीक ठाक हो तुसी? खैर शुक्र अल्लाह। ग्राई उमड़े मी उगी दा। जी जी सियान के शान भाई। जी खिदमत ड्यूटी कोई मैसेज देना चाहसो? जी 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 ये होम्योपैथिक को पूछना था कि भाई पाँव की जलन होती है किस तरीके से खत्म होती? चलो ठीक है जी, तुस्ता सवाल उनको पूछ के ते तुसा को रिप्लाई हो जाने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तुसा दी कॉल दा। थैंक यू सो मच। ते तुसा इंशाल्लाह जरूर तुसा दे सवाल दी तरफ वैसा पहले जुलने जी जी असा दी पहली मेहमान असा दी जी खातून इतने मौजूद ने नादिया बशीर साहिबा। थोड़ा जा अपने कैरियर के हवाले एकेडमिक जो कैरियर है तुसा उसके हवाले नाल असा दसो तुसा दी तालीम कितनी है? मैंने मास्टर्स की थे सिविल इंजीनियरिंग विच विद स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। बैचलर्स में किया या पेशावर तो UET पेशावर तो ते फिर मास्टर्स वास्ते मैं पार्ट टाइम UET टेक्सला ज्वाइन की, नालों नाल जॉब भी करती रही हाँ ते नाल पार्ट टाइम MSc। ज़बरदस्त। अच्छा नादिया साहिबा मेरी हमेशा तो एक ख्वाहिश रही है, मैं पहले भी एक प्रोग्राम में दसा है कि कंप्यूटर इंजीनियर मैं बनना चाहनी हाँ। उस वेले जेह्ड़े असा दे घरे का एक माहौल होंदा है जी, परसैप्शन होंदे असा दे जेह्ड़े मर्द हजरात होंदे न उन्हां दा है कि मेरे जिस वेले एडमिशन होया है लाहौर विच इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी विच ते मेरे एडमिशन भी हो गया, सारा कुछ मेरा हो गया मेरिट होते, लेकिन मेरे फादर सुनमा जुलने नहीं देता। हाँ कि जी ये तो जातकां दी फील्ड है, इत्थे कुड़ियां दा केह् कम्म है, उसे यूनिवर्सिटी विच ते ज़्यादा मेजोरिटी जातकां दी होसी ते होर तू इधर कोई होर फील्ड चूज करती। उस वेले मैं बड़ी डिसहार्ट होई हाँ। चलो अल्लाह दे हर कमे विच मसलियत होंदी है, अज मैं इत्थे मौजूद हाँ, लेकिन हुण उन्हां दी ओह सोच नहीं
ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਪਈ ਕਰਨੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅਗਰ ਜਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਡੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਲ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨ ਐਕਸੈਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆਸੀ ਜਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚੁਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਬਟਾ ਪ੍ਰਤੋ ਤੇ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਅਜੀਬ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕੈਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚੁਲਣ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਕਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੁਝ ਕੰਮ ਜੁਲਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਡੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੁਲਣਾ ਪੈਸੀ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜੁਲਣ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਫਿਰਦੌਸ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਦੱਸੋ जी हाँ मेरी तालीम FSC की है FSC के बाद में होम्योपैथिक दा कोर्स किया है अच्छा होम्योपैथिक 2002 में मैं कोर्स किया है उसके बाद में मतवातर जल्दी प्रैक्टिस करती रही हैं कॉलेज भी जल्दी रही हैं रेगुलर और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मरीज़ भी चेक किए हैं इसी वजह तो मरीज़ जेड़े लाइलाज होए दे मरीज़ ठीक होए अच्छा क्लिनिक तो उन्होंने मरीज़ां देख के और ज़्यादा मेरा ध्यान होया है कि मैं होम्योपैथिक बिच अगे बढ़ सा और अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक अगे बढ़ी हाँ कि हुण मैं हज़ारा होम्योपैथिक एसोसीएशन की जनरल सैकटरी हाँ और असी बहुत सारे लोग इकट्ठा करने डॉक्टर सारे इकट्ठा करने उन्हें लेक्चर देने और उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में दसने साहिबा तुसा एक जिक्र कीता लाइलाज क्लिनिक तो लाइलाज लोगों तुसा इलाज कीते ते वो ठीक पे होए जी कितने केसेस जो है दिन तुसा कोल असां कोल अगर तुसी हैपेटाइटिस BC की गल करो ना जिहड़ा आम है आजकल हैपेटाइटिस BC वाले असां कोल बहुत ज़्यादा मरीज़ आए और उन्हां दा मैं मुख्तलिफ टाइमिंग विच उन्हां ठीक होंदा देखा उन्हां दी वाइटल फोर्स ते डिपेंड करदा है कि कितना टाइम वो किंदे असां दा एक हवेलियां दा मरीज़ है न्याज उसका नाम है उसका नंबर भी मेरे कोल है और आर्टिकल जेह्ड़े मैं लिखे दे और लोकां दी आगाही वास्ते असीं आर्टिकल भी लिखने आ मेरे आर्टिकल मेरे कोल मौजूद होन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ B ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ और ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ C ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ B ਵਾਲੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ B C ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ BC ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੀ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕਾਖਾਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜੁਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ गंदा पानी बोरिंग के पानी में शामिल हो रहा है जिसकी वजह तो ज़्यादातर लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं अच्छा सही और हैपेटाइटिस ये जिगर ते इसका सब तो ज़्यादा असर होता है अगर इसकी सिम्पटम्स किदियां जुलन या तुसी महसूस करना चाहो कि किसी हैपेटाइटिस ऐसा हैपेटाइटिस है कि नहीं सब तो पहले उससे जिसम में सुस्ती आनी शुरू हो जल्दी है थकावट शुरू हो जल्दी है लाहरी शुरू हो जल्दी है फिर पेट बढ़ना शुरू हो जल्दा है रंग जो काला होना शुरू हो जल्दा है सही अच्छा रंग काला होने नाल उसका जो जिगर ते असर अंदाज होंदी है बीमारी अगर ये पुरानी हो जले इसका खतरनाक केस भी जल्दी रहती है जिगर भी पानी पैना शुरू हो जल्दा है
पेट में पानी पै जलदा है और जिस टाइम ज़्यादा पानी हो जल्दी है फिर जिगर दा कैंसर हो जल्दा है। लेकिन एलोपैथिक विच इसका ਇਹ कि मतवातर इलाज करवाते रहते हैं ख़त्म नहीं होता। होम्योपैथिक विच इसका इलाज करवाने नाल जेड़े असां कोल मरीज़ां दे रिकॉर्ड मौजूद हैं एक नहीं असां कोल तकरीबन इस टाइम जेड़े मैं लिखे दे असां आर्टिकल दे वाले नाल जेड़े असां अखबारां विच अनाउंस कीते दे जेड़े वैसे असां कोल रिकॉर्ड मौजूद हैं तकरीबन इस टाइम 18 तो 20 मरीज़ हैं। अच्छा शगुफ्ता साहिबा आरी गली पे आरी मार्केट पे आरी रोड दे साइड पे क्लिनिक्स इतने ज़्यादा क्लिनिक्स एक मतलब एक माफिया बन गया डॉक्टर्स दा ते दवाइयां दा इन्हां सारा को देख के तुस होम्योपैथिक और के नजर आंदा तुस अपनी भी फील्ड विच लोग होसन जेड़े 2 नंबर तरीके नाल गलत इस्तेमाल करसन उन्हां बारे में क्या आखो तुसी? ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੀਰਾਇਡ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਹੈ हकीम है जिसकी प्रैक्टिस नहीं वो गलत कर रहा है अगर मार्केट पे आया हुआ है तो। नाज़रीन मैं खाली एक गल इत्थे ऐड करना चाहता कि मेरी मतलब एक तो मैं टाइम नहीं मिलता टीवी देखने का लेकिन मेरी कोशिश होती है जिस वेले मैं टीवी देखा कोई भी इस्लामिक चैनल या किसी जड़ा जिथों मैं नॉलेज मिले कि जब मैं चैनल देखनी है तो कोई दहाड़े पहले मैं एक मुफ्ती का बयान सुननी है और बकायदा रैफरेंस नाल सारा दसते कि जी कोई भी कम जिथे मतलब इंसान लगे कि ये कम मेरे वास्ते नहीं या मैं ये कम ना कर रखता या मैं इस कमे विच बिल्कुल नलायक हाँ तो असा कदे भी उस कम के अंदर नहीं जुड़ना चाहिए चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। तो इसी तरह अगर वो डॉक्टर होवे इंजीनियर होवे उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी एजी फील्ड में तुसी ना चलो जड़ा काम तुसां वास्ते है ही नहीं या तुसी उसा नहीं समझते हो। एक कॉलर ने जी असा नाल सिदरा एबटाबाद तो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुम्हारा? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। जी आज मैंने पहली दफा किसी प्रोग्राम में कॉल की थी तो मेरी कॉल करने की वजह से तो कॉल इस वक्त मौजूद है। जी अच्छा जी नादिया बशीर। अच्छा ठीक है सैंड देन नादिया बशीर हाँ जी नादिया बशीर मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बिल्कुल इंस्पिरेशन भी है एक वक्त जलसन इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम एक आमतौर पे जलसन ते मेरे ख्याल से किस वक्त आइडियल अगर किसी की लाइफ में वीडियो जैसे वो नादिया बशीर माशाल्लाह 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 जबरदस्त। अगर कोई ना वो फॉलो करना चाहे क्योंकि मेरे सामने थोड़ा सा टाइम असल में नाल पर वो मेरे हाथ में मेरी लाइफ का बेहतरीन टाइम है जो मैं नादिया नाल गुजारा है। जबरदस्त बहुत अच्छी मेरी गल होती है उन्होंने बिल्कुल और जरूर सुनते हैं तुसां दी आवाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सिदरा? शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक बहुत अच्छा लगे टीवी पे देख के यकीन कर दिलों खुशी हुई पता इस पोजीशन पे देख के माशाल्लाह नाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तो इसको आगे 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 तो इंशाल्लाह एक दिन किसी बहुत अच्छे लेवल पे तो देखा। आमीन बस तुसां दी दुआवां नाल रहियां सिदरा जी ते इंशाल्लाह मैं इस तो भी आगे जुलसा इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहे तो और मेरी तरफ सारे बहुत बहुत सलाम। वालेकुम और सलाम। अल्लाह ताला तो बहुत ज्यादा खुश रखे आमीन। और आबाद रखे केटू चैनल इसी तरीके से तरक्की करता रहे। थैंक यू सो मच थैंक यू। बहुत शुक्रिया तुसां दी कॉल दा तुसां दी हौसला अफजाई दा इतनी सारियां तुसां अपनी दुआवां भी life ते दिंदियां best मेरे है। ख्याल विच नादिया बशीर साहिबा इतना इना खुशी होंदी है इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड कॉल। मैं उन्हें सुनाया कि अपनी लाइफ ते बेस्ट जाड़े तो सलाम उन्होंने सुन बताया। अच्छा थोड़ा जा दसो कि फ्रेंड ने तुसां दी जी ये मेरी कोलीग रही मैं जिसले जॉब कर दी है ये असी दस दोवां सन तकरीबन 2 साल दा अरसा नाल गुजारिया सिर्फ लेकिन उस तो बाद जॉब तो इलावा भी असां दा आपस विच रिलेशन वैसे मेरे ख्याल विच कि ਇਹ यादगार ਜਿਹੜੇ ਲਮਹਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ मतलब ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ अगर स्पेंड करने आ ਉਹ टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो कितना खूबसूरत गुजरता है इसका अंदाजा उस वेले नहीं होता लेकिन जिस वेले वो वक्त चला जाता है फिर ऐसा पता चलता है कि वो कितना खूब। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन हमेशा ऐसा अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए कि वो आखते ना कि बड़ा खूबसूरत ज़िंदगी का उसूल है कि जदों तुसी किसी नाल मिलते हो तो खुशबू बन के मिलो। तो
फुल बन के मिलो लेकिन जिस ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ चले चलो एडिशन कर सकते हैं सॉरी फिर कल मन को बोल गई सी सही है। कल हमने बहुत सारे गम देख रहे हैं तो अपने कल के गमों के लिए आप अपना आज का खूबसूरत वक्त बर्बाद ना करें बिल्कुल ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਿਲੋ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਹੈ मेरा आइडियल आई थिंक मेरी वालदा माशाल्लाह क्योंकि उन्हें सुन काफ़ी परेशानियां तो फाइनेंशियल टेंशना तो मुबर्रा होके मैं इस फील्ड में जुलना दिता मतलब फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ही आ सदियां लेकिन फिर भी उन्हें सुन हिम्मत नहीं हारी तो मैं फिर भी उन्हें सपोर्ट अच्छा मैम एक सवाल पूछ इस गला को थोड़ा फोकस कर सा एम्फसाइज कर सा कि आजकल कंप्यूटर का दौर है सारे लोग आगे दौड़ना चाह रहे हैं फास्ट दौर है उस पर लगते उन्होंने लगते ये जी रूहानियत के एस्पेक्ट्स हैं स्पिरिचुअलिटी जिस पे माँ पी भी आने बडेरी भी आने बुजुर्ग भी आने उन्हें को लोग नसते हैं तो वो कंप्यूटर था तो टेक्नोलॉजी तो सारे डिपेंड कर दें तुसी दसने लगो मऊ का कितना बड़ा किरदार है प्यू का कितना बड़ा किरदार है तो कितना जरूरी है मेरे ख्याल में सारे तो ज़्यादा ज़रूरी किरदार जो है वो पेरेंट्स का क्योंकि वो ही बच्चों की ग्रूमिंग कर दें तो बच्चों उन्हों की सपोर्ट तो बगैर बच्चे कुछ भी नहीं तो जितनी भी टेक्नोलॉजी विच अगे निकल चलो जिसले तक माँ प्यो की दुआवां उन्होंने नाल नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब सुकून नहीं पाते चलो ज़बरदस्त इट्स एविडेंट टेक्नोलॉजी तुसी जितना भी इनखसार कर छोड़ो रूहानियत जी मैं समझदा वो माऊ प्यो की खिदमत पे बुजुर्गों की खिदमत पे ते रूहानियत को समझने पे ते सब तो बड़ी रूहानियत बुजुर्गों की खिदमत है हमारे सामने नसीन ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਤੁਸਾਂ ਦੇਖਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਹੈ जिस वेले नाकामी वो देखते हैं उन्हें अपनी औलाद होती है तां उन्हें पता चलता है कि जी मादा परस्ती जी ना खत्म होने वाली जी भूख है ना ये पावे बंदा जितना कमा छोड़े जितना अगर टुर गए जितना एडवांस हो गए लेकिन हकीकत जो है उन्हें शी में जो निकी निकी शी मतलब माँ प्यो की खिदमत बड़िया का अदब छोटिया का शफकत ये सारी शियाँ जो सुकून इन्हीं गल्लां पे होंगे बाकी शियाँ भी सुकून बिल्कुल नहीं तो बड़े बड़े लोग इन्हें गल्लां की गवाही दे छुड़ दी आख छुड़े च वाकई जो सच्चाई है वो रूहानियत ही है तो उस समझना वास्ते को वाकई टाइम देना पेसी नसीब सीरियस है यही सवाल पूछसा मैं शगुफ्ता साहिबा तो संकुल तो सब आइडियल कौन है मेरे वालिदैन सही कि उन्हें असा पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया और असा हर तरह असा सपोर्ट की ने ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਸਨ ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਸਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸਾਂ ਕੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲਿदैन ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਫਲਤ ਕਰ ਛੋੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਗਫਲਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ नहीं करते वही औलाद कला जुल के अपने वालिदैन अब दुआवां देंदे मैं आप सुने अल्लाह माफ करे अल्लाह बचा कोशिश करो अपने बच्चों की ना सिर्फ तरबियत के हवाले नाल उन्हां दे इलाज सेहत हर चीज़ के हवाले नाल उन्हां दी केयर करो अच्छा वापस आने हैं जी अच्छा ज़ीशान तो सब पता आज बड़ा सस्पेंस सेलिब्रेशन भी ऐसा रही दी अपने प्रोग्राम में हाँ बिल्कुल सस्पेंस सेलिब्रेशन है संको लेकिन फिलहाल वो सस्पेंस ही रही हाँ बिल्कुल एक कॉलर आया सा होगी तो कॉल आई ऐसी उन्हें सुन पूछा सा तो संको उन्हें दी पैरा तो जलन होंदी है तो हेमोपैथिक तो उन्हें सुन नुस्खा पूछा सा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਛੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ आजकल ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ यूटीआई ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ यूटीआई ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਮਕ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦੇ ਨੇ यूटीआई ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ उस अगर उन्होंने वो मसला है तो उन्होंने मेडिसन जी है बिल्कुल अलग है अगर जिगर की गर्मी की वजह तो उन्होंने मेडिसन बिल्कुल अलग है जिगर की गर्मी मैदे की गर्मी भी होंगी खुराक गर्म खुराक तक कितना बड़ा इंपैक्ट होता है गर्म खुराक नहीं जिस तरह तो मैं तुसां पहले दसिया कि यूटीआई इन्फेक्शन है कि चीज़ है पूरे का पूरा यूरीनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है पेशाब का रस्ता गुर्दे यूरिटर्स फिर मसाना इन्होंने त्रियां विच इन्फेक्शन हो जल्दी है पस आ रही होंगी है इसकी काज मुख्तलिफ काज होंगी है कि अगर तुसी पानी कम इस्तेमाल करते हो कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करते हो चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हो
ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ UTI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਲਦੀ ਹੈ। UTI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਲੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਕਿਕ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਕਿਕ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਦਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। UTI ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਦਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਦ इन सिंपल वर्ड्स फ्रूट्स का इस्तेमाल, सब्जी का इस्तेमाल, ठंडी खुराक ज़रा इन चीज़ें इस्तेमाल ज़रूरी है जी बिल्कुल। अच्छा मां एक गल जड़ी मैं इसा मुख्तसर करसा कि नाजरीन ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਸਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਹ ਨਿਮਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਖੁਰਾਕ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਖਾਸਾਂ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸਣ जी ਇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਸਖਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਉਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। हाँ जी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। जी बिल्कुल ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਛੋੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਖਦੇ ਹੋ नो डाउट रिस्क नो डाउट वक्त बिल्कुल रिस्क वक्त है। और मेरा नेक्स्ट सवाल उसी तुम को इंजीनियर साहबा को जलजला होया और रिसेंटली तो मुझ मना जलजला होया ते काफी सारी डिस्ट्रक्शंस में आप ही देखिए ऐसे परसों कल डाका गया ऐसे सावी तरफों से जेड़ा वेलफेयर इदारे माशाल्लाह बड़ा अच्छा ट्रिप रहा था, बहुत कुछ देखा, सोना लाखा देखे लेकिन नुकसान काफी देखे। तुसी इंजीनियर हो, तुसा दा कम रिलेटेड कंस्ट्रक्शन नाल ते रोडा नाल ट्रांसपोर्टेशन नाल इतना बड़ा नुकसान क्यों हो गया? इस पे की तरतीब इनकी गलों ऐसे की फॉलो न कर दें, ये सिस्टम खराब कुत होए। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀ सॉरी फॉर द ਦੀਆਂ इंटरप्शन, मैं एक गलत ऐड कर सा जी पुरानी कंस्ट्रक्शन में देखिए तकरीबन अंग्रेज़ों के वेले दी बनी दी उन्हां तक को मेंटेन उन्हां को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जी कंस्ट्रक्शन असी दी होगी नवियां जी असी लोग करते हैं उस पे ज़्यादा नुकसान हो गए, समझ नहीं आई इस गल। वर्कमैनशिप डिपेंड्स ना वर्कमैनशिप अगर जिसले तुसां दी अच्छी ना होसी, तुसां सही कॉन्ट्रैक्टर ना था सी, तुसां सही सुपरविजन ना था सी, तो फिर अगर कंस्ट्रक्शन आप तुसां दी ठीक नहीं होती। इस वास्ते तुसां कोल दो चीज़ां होनियां चाहिए, बेस्ट वर्कमैनशिप एंड सुपरवाइजर ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਉਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ CNW ਤੋਂ ਸਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਹੀ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਅਗਰ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਹਰ ਦੂਏ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਇਨ ਕੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਵੇ? ਪੈਨਲਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਰੋਡਸ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एक तुसी क्वालिफिकेशन है सर जी जरा इस तरह जरा रोशनी पाओ किश है ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਚ ਵਾਸਟ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹਨ, roads on dams and water system, drainage system, irrigation। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਰੋਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ है। बड़ी मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ਦਾ ਕੋਈ वहां बडेरा संग देखता है बड़ी रिक्वेस्ट होसी प्लीज स्पीड ब्रेकर्स इन उन्हें तक कोई रिफ्लेक्टर या कोई लाइट ला छोड़ो कि राती जब परसों में ड्राइविंग करता था ना यकीन करो काला डाका ही रोड था अचानक बड़ा जंप आया तो गड़ी बड़ी उछल की जी लगी वो क्या था मेरे को साह निकल गया सा। अगर उसते होता कोई रिफ्लेक्टर होता कोई लाइट होती
ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਆ ਅੱਜਕੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹ ਤੇ ਕੈਟ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇਥੋਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਬੈਕਵਰਡ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਲਾ ਡਾਗਾ ਸੀ ਗਿਆ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਮੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਏਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕਹਤਾ ਉਹ ਕਹਤਾ ਕਸਮ ਗੁੱਠਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਥਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਸੀ ਲੋਗੋਂ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਛੋੜਦਾ इंशाल्लाह ठीक है ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਸਗਰੂ ਪੁੱਛਸਾਂ ਪਰਸਨਲ ਹੌਬੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ज़्यादातर स्टडी करना अच्छा और आवाम की खिदमत करना आर्टिकल वगैरह लिखती रहनी है मैं ते आर्टिकल लोगों तक यही पैगाम देनी है कि कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं ते तुसी अपना ख्याल रखो अगे आओ अगे बढ़ो और ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੰਨ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਦੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਤਨਾ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਰਾਓ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਰਾਣੇ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਨੇ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿतने भी बीमार लोग ਹਨ जितने लोग ठीक ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਅਸਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਏਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਂ ਬਚਾ ਸਕੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਹਾਂਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਰਟ CPR ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸੀ ਉਸਦਾ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਲਸਣ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਤੋਂ ਗਿਰ ਵੀ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਅਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਟੇਜ ਆ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਟ ਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਜੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲਿਟਾਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਲਰ ਉਸ ਦਾ ਬਲੂਇਸ਼ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੂ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਨਾਕਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ 3 ਫੂਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾਕਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕਰਸੀ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਂ ਫੂਕਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਫੂਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਫੂਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਸਤੇ ਦਿਲ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ 2-3 ਝਟਕੇ ਦੇਣੇ ਸਹੀ ਕਾਲਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अजीज है क्या अल्लाह है बोलना बोला तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया तुसा दी बड़े जबरदस्त एनर्जेटिक कॉलर ने ऐसा ना के जी हो जी तुसे ओ वालेकुम सलाम क्या हाल है जी अच्छे हो और बहुत थोड़ा से बेहतरीन है ओ कर लगी ते प्रोग्राम पे देते हैं मजा आ गया कसम में चलो जी जबरदस्त बहुत शुक्रिया करम खैर खैरियत सब कुछ ठीक ठाक है शुक्र बस थोड़ा सा ले तो ले अपनी जगह तो लेकिन हम ठीक स्टेबल हो गए हैं चलो अल्लाह खैर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ चलो जी बहुत वालेकुम अस्सलाम जिस तरफ जी हाँ जी ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਮ ਭਾਈ ਖਾਨ ਤੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ नदीम भैया जी गैर हाजिर हैं नदीम भैया जी गैर हाजिर हैं असलम भाई दस तक दुई प्राण नदीम भैया जी गैर हाजिर हैं ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ चलो जी इस्लाम पहुंच गए तो सादा जी ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚੇ वालेकुम अस्सलाम ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ठीक है जी बिल्कुल ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ बिल्कुल ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਦੇ ਔਰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ चलो सही है जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ वालेकुम अस्सलाम ताबेदार हाँ जी
Thank you ਆਮੀਨ so ਆਮੀਨ much. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ Thank ਤੁਹਾਡੀ you so ਕਾਲ much. ਦਾ Thank you so much. ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਲਾਹੀ ਕੋਟ ਨਜੀਬੁੱਲਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ એનર્ਜੈਟਿਕ ਨਸਰੀਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ addition ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਤੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਉਹ ਅੱਜ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਸਟਲ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ K2 TV ਐਬਟਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਇਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ चलो ठीक है तो छुट्टी उन्हें कबूल होगी लेकिन नूरानी भाई को नवा ना चाह छोड़िए चाहते क्या आखते हैं दे छोड़िए दुरानी भाई ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ कम करना सारी ਹੌਸਲਾ रोटी नमक पता है तो नहीं यहाँ मजाक की ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ माशाल्लाह असलम भाई नूरानी भाई सब दी ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ हो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ शबीर साहब उसने हिम्मत को सलाम जी अच्छा कम बैक टू ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ ਬੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਅਸਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਛੋੜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ K2 AVT ਚੈਨਲ ਦੇ K2 TV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ स्टेशन मैनेजर ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ ਤੇ ਇਹ ਆਕੇ काजमी साहब काजमी साहब बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी में बहुत ही अच्छे इंसान ने अच्छा और बहुत अच्छे अपने स्टेशन स्टैंड मैनेजर ने हैप्पी बर्थडे देवो ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੀ AVT ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ EMPLOYE ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਆਗਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸਰ ਟੂ ਯੂ सर मड़ी तरफ तो मुख्तलिफ होती सर मड़ा जरा इको ऑन करो मैं जरा अपने स्टाइल पे देसन जी यही नहीं होता शबीर साहब ऑन है जी ठीक है जी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू डियर आकिफ काजमी हैप्पी बर्थडे टू यू ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ਕੇਕ ਵੀ ਆਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੇਕ ਵੀ ਆਸੀ ਉਸ ਕੇਕ ਆ ਕਟਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਸਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਆਕਿਬ ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਸਨ ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ इंशाल्लाह ओके डॉक्टर साहब तुसें गल आते बरेगी ऐसी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਥੱਕੋ ਹਾਰਟ ਕੋ ਸੌਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰ ਰੱਖਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਸਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰੀਲੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਨਾਜ਼ਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜੁਲਿਓ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰੀਲਾ वेलकम बैक नाज़रीन एक बारी फिर तुसा हरकत आवाखने तुसा दे अपने प्रोग्राम सोना देश हज़ारा विच ते क्यों ना सोना होवे जी जिस वेले असा दे कोल इतने खूबसूरत गेस्ट मौजूद हो सन ते अज ते माशाअल्लाह अगर इन्हां देखा जुला है बड़े ज़बरदस्त इन्हां दा मेकअप भी होए दा ते जी असा दी जेड़ी मेकअप आर्टिस्ट ने तानिया एरिक वो करदे ही इतना अच्छा मेकअप ने कि बंदे तब्दील कर छोड़ देन ते मेरा मेकअप भी उन्हें ही कीता है लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुसी ये समझो कि जी असा दी जेड़ी शक्लां ओ कुछ हो रही हैं थोड़ा बहुत फर्क असा दे चेहरे विच आंदा है लेकिन ना तानिया बाजी हमेशा तुसा मैं थैंक्स आसां हर प्रोग्राम विच ना तुसा दा जिक्र कर रखती तुसा थैंक्स ना आ सकती लेकिन यकीन करो असा दी जेड़ी दुआवां ने हमेशा तुसा नाल ने कि अल्लाह ताला तुसा खुश ते खुरम रखे ते ज़ीशान दा मेकअप भी वही कर देन ते मैं ज़ीशान तुसी भी थोड़ा सा उन्हें तारीफ कर छोड़ो हाँ जी चलो जी थैंक यू सो मच तानिया एरिक ते जरूरी ना समड़ा हना खैर है कौन खैर मेकअप थे ऐसे तुसी पा में जो था भी जल्द सो लेडीज जेंट्स दोनों मेकअप कर देते आज जब मैं मेकअप करदा सा ते एकदम उन्हें सुना है बेसाख्ता होकर पूछा हमसे
इंजीनियर साहब बस मैं फॉर द फर्स्ट टाइम देखा कोई मर्द भी लिपस्टिक लाने ते मेकअप कर दे ते खैर ये पार्ट ऑफ मैं सुने दा सा पर मैं लाइव देखा पहली देखो बार बहुत सारे मौके K2 TV असां देंदा है ते तुसां भी आज काफी सारे नवा एक एक्सपीरियंस होया तुसां लाइव देखा जी ज़ीशान खान दा मेकअप होदा है ते एक और गल है ऐड करसा तो मेकअप दी गल है ते मैं ते अस तो मड़ा 3 साल है कम करने ते अस अक्सर आउटडोर रिकॉर्डिंग करते हैं ते मैं अपना मेकअप आप ही सीख छोड़े हूं अगर तानी भाई तुसे थैंक यू सो मच माड़ा मेकअप ने होना शुरू की दी गवाही तुसे कैन छोड़ो मैं पूरे 2 साल असलम भाई भी गवाह अपना मेकअप आप ही कीते तरीका मैं सीख छोड़े आप वास्ते बस यही गल है देखो नाज़रीन सेल्फ ग्रूमिंग बड़ी जरूरी चीज़ है तुसी अगर कोई भी काम है जानी जड़ा नामुमकिन होवे कोशिश करिया करो कि आपने काम बंदा ते ए रीत असा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफों मिली है हर काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करदे कि अपना काम किसी कोलों नहीं करांदे हालांकि उन्हां दी अज़वाज मुतहरात भी हैं लेकिन वो हमेशा कोशिश करदे कि अपना काम वो आप ही करदे ते असा दा दीन ऑलरेडी असा बहुत कुछ सिखांदा है ये ते हुण असा शुरू कीते न कैसी हर काम ते मेकअप होवे या कुछ भी ज़ीशान बे ते बल्कि उस जड़े ऐड पे ही देखनी है टीवी उते इतना महंगे सैलून इतने महंगे हो गए कि मैं आखनी है कि मर्दा कुड़ियां दा उन्हां दी हिम्मत है कि उसे जुलदे सारा कुछ इतना महंगा हो गया है कमर्शियलाइज्ड हो गया सारा कुछ ते वो जेडी रिप्रेजेंटेशन होंदी है जेडी शीशे दा जेड़ा कम दुकाना में लगे होंदे अफोर्ड ही नहीं कर सकता मैं ते अफोर्ड ना कर सकता सारा कुछ सीधी जी गल है तो जिन्हें कोल मुझ सारा पैसों सी मरना लो गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता वो बहुत जी ज़ीशान को ज्यादा गरीब ते कोई नहीं अच्छा ज़ीशान मजे दी गल दसा एक असा दे कोलीग है उन्हां कोल उन्हां बड़े मजे दी गल कीती आखते हैं कि मैं इतना तंग होया कि मैं सैलून जुलना ते जितने भी बच्चे ने करे दे उन्हां भी खड़ना ते सारे असी लाइन विच बैठे रहने आ जी जेड़े सैलून विच टाइम ही नहीं होंदा जी कि जरूरी कम ते आखते मैं कीता है कि जेड़ी सैलून दी किट होंदी है वो मैं परचेज करके दी है ते हुण मैं ये करना कि घरे दे जितने बच्चे होंदे न उन्हां दी जेड़ी हां किफायत चारी उन्हां कीती कि सारे वो मैं करना हुण असी सैलून आना जुलदे ते पॉजिटिव गल इस विच एवे कि जेड़े काम तुसी आप कर रखते हो ते मेरे ख्याल विच करना चाहिए ते कुड़ियां अक्सर ये करती हैं जी ब्यूटी पार्लर तुसी जुलदे हो उत्थे इतना खर्चा करदे हो मेकअप उत्ते अच्छा बकायदा इतने अच ते मेरे ख्याल विच इतने हाई रेट ने 50-50 हज़ार दा तुसी मेकअप करांदे हो ते क्यों ना ये अगर तुसी आप ही होण ते नेट विच हर चीज़ मौजूद है तुसी उत्थे खुद से हो खुद अपने कम करो बस प्रोडक्ट्स कह के तुसी आ रहे हो अच्छा ते नाल ज़ीशान मेरे ख्याल विच पार्लर विच ये भी ऐसा गारंटी नहीं होंदी कि जेड़े प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं वो अच्छे है भी नहीं एडिशन कर सकते था जेड़ा आजकल वो जेड़ा कल्चर है स्क्रब करना दा स्क्रब लाना दा ते फेस तो मलना ते उस मुंह लटक छोड़ दे बंदे दा ते लोग इस बारे एहतियात नहीं करते रेगुलर जुलदे रेगुलर रूटीन उन्होंने सुन रही है बाकायदा जुलदे मेकअप सैलून देशियां कर दें ते भावें जेंट्स एंड लेडीज इन प्लीज ये जेड़ा तुसी फेस ते जेड़े प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करदे हो सारे केमिकल्स इस्तेमाल कर दें इस तरह तुसां दा मुंह लटक गई सी वक्त तो पहले ते जवानी भी बुढ़ापा तुसां दा आ गई सी ते नेचुरल चीज़ें पर डिपेंड करो मतलब ज़्यादा पानी पीना फ्रूट खाना मच्छी खाना खुराक हर किस्म करो लेकिन खुराक में वैरायटी रखो सारी फ्राइड चीज़ें ना खाओ मतलब फ्रूट तो ऐसा रहो बेच पे नाल सब्जी दा रहो खुश्क फ्रूट पे खाओ दूध सब तो ज़रूरी है देसी दूध अगर तुसा को मिलकते तो कोशिश करो हड्डियों वास्ते भी अच्छा होंगे तो सेहत वास्ते भी अच्छा होंगे अगर इन चीज़ों का ख्याल हो सी तो तुसा एग्जाम्पल सामने आजकल इतने बड़े बड़े अगर तुसा देखो वेस्टर्न लोग देखो एक्टर देखो वो सारे ने फिटनेस 50 साल है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल नजर आए उन्हें दी वजह ये 80 साल 80 साल 85 साल माशाल्लाह ने उन्हां दे मतलब मैं देख के हैरान रह गई हां ते अपनी अच्छा खुराक दी गल जिस तरह ज़ीशान सुन की थी मैं जरूर ऐड कर सकां कि क्यों ज़ीशान फिजिकल जेडी एक्सरसाइज है वो जरूर करनी चाहिए है फिटनेस वास्ते पसीना बहुत जरूरी है एटलीस्ट फॉर जेंट जेड़ा एजड होंदा है या लेडीज वो भी जिन्होंने 30 मिनट्स दी वॉक हो कम से कम जरूरी है हर दैड कि वॉक तो बगैर तुसी अगर खासो पीसो ते वो जमा होने ते उससे नुकसान ही होसी ते प्लीज अगर बीमारियों को दूर रहने दर्द को दूर रहने ते खड़ा दबे के दवाइयां खाना कोई ठीक नहीं होना तुसी वॉक करसो एक्सरसाइज करसो ते तुसी यहाँ पे ठीक ठाक होसो पुछसा अपने गेस्ट को तुसी अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हो इतनी ज़्यादा हाँ कि इतना तो ज़्यादा टफ काम है तुसी रहंदे हो ऑफिस विच अच्छा बहने दा कम भी है वे क्योंकि ऑफिस वर्क है ते के करदे हो तुसी अपनी फिटनेस वास्ते ना मैं फिटनेस का ख्याल रखी ना मैं खुराक का ख्याल रखी तो संग मेरी फिजिक तो पता चल गया उससे अच्छा सही ते ना ही मैं टाइम थांदा इना गल्लां वास्ते कि सुबह मतलब हेक्टिक रूटीन होंदी है सुबह दफ्तर लेकिन तुसी के समझदे एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो गई है उस विच ना मेरा बहने दा काम है सारा ते उस विच ते फिर लेकिन यकीनन तुसी करदे नहीं हो लेकिन तुसा फील तो होंदा उसी के जी मां करना चाहिए जरूरत है क्या तुसी खवातीन करनी चाहिए मेरे विच ते हिम्मत नहीं तुसा विच कदे हिम्मत है तो तुसी जरूर अच्छा जी कॉलर ने जी अपना बात और नाल नाल गल करने अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन ने जी असा नाल
मैं शादिया सबात तो बोल रही हूँ जी सादिया जी हरकत आओ बहुत अच्छा शो कर रही हो वालदैन दे बारे ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ बहुत Thank you so शुक्रिया much. बहुत शुक्रिया ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ जी जी ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਸ਼ਕੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦਮ ਸ਼ਾਮੀ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸਲਾ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਜਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਣ सही है इंशाल्लाह तो सादा सवाल ऐसा नोट करके दे बहुत शुक्रिया तुसादी कॉल दा बहुत शुक्रिया शबीर साहबा नवीद साहबा मेरा बहुत बहुत सलाम वालेकुम तुसा सारे बहुत सलाम बहुत अच्छा शो है ते अल्लाह ताला सारी केटू टीम अच्छा चल लावे आमीन, इसी तरह आमीन। तुसी खुशहाल रहो आमीन बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया अच्छा वापस आसा शगुफ्ता साहिबा तुसां कोलों पुछसां कि जिस तरह इन्हां सुन दस्सिया कि इन्हां आदे सिरे विच दर्द हुंदा है तुसी मतलब ज़ाहिर इलाज ते दस नहीं सकते हो इत्थे ते की सजेशन तुसी इन्हां दे सो आधे सिर ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰ ਦਰਦ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਰਦ ਸ਼ਕੀਕਾ और इस वास्ते ये कि इन्हां दा नज़ला हो सकता है कि इन्हां दा नज़ला भी रुके रहे और इन्हां दी जिहड़ी साइड भी दर्द होंदा है अगर ये लैफ्ट साइड दर्द हो रहा है तो लैफ्ट साइड दी सारी जगह जिहड़ी है वो नज़ले दी वजह तो फ्लो दी वजह तो बंद होई दी है उधर ऑक्सीजन नहीं जा रही इस वजह तो दर्द हो रहा है अगर राइट साइड है उसकी लैफ्ट दी मेडिसिन अलग है राइट दी मेडिसिन अलग है लेकिन ना सब तो पहले ये कि अपनी नक खोलनी पैसी ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਲਸੋ ठीक है अच्छा नसरीन बड़ा है सोना अपनी क्लिनिक भी बंद कर छोड़ा तो ऐसे इंजीनियरिंग की दुकान भी बंद कर छोड़ा हाँ ते बिल्कुल की यार तुस डायरेक्ट के सामने इस वक्त के काहे दे ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ K2 ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨ जबरदस्त ते मेडिसिन दे पैसे के इंसान अच्छा और पैकेज दुआ होम्योपैथिक क्लिनिक फुआरा चौक पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ते कोई कलीग शली कोई रोड शो पक्का करा सो कोई ऐलान कर सो था समझते ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ चलो जी फ्री काउंसलिंग है तो वास्ते इंशाल्लाह नजीम साहब तरफ अच्छा ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ C&W ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਪਕਮਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਜਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿਓਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਏ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਜਰਲੀ ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਅਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਦੇ ਆਵਣ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਸਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अब्बाबाद तो तुसां कॉल की है अपना तारफ करा छोड़ो जी मैं नवीला जदून अब्बाबाद तो बोल रही हूं मैं डॉक्टर शगुफ्ता नाल गल करनी है जी 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 डॉक्टर शगुफ्ता ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਮੈਂ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਤਾਸਰ ਆਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ चलो जी ठीक है जी इंशाल्लाह तुसां एड्रेस दसते हैं जी बहुत शुक्रिया तुसां दी कॉल दा जी डॉक्टर साहब जी फुआरा चौक पे असां दा क्लिनिक है नादरा दे दफ्तर दे सामने कुंज कदीम रोड ते असां दा क्लिनिक है दुआ हो ठीक होन असां दे आर्टिकल भी इस चीज दा सबूत न उन्हां लोकां दे नाम नंबर मौजूद हैं और भी अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे अच्छा तुसी टाइमिंग भी नंबर भी दे सकदा मेरी टाइमिंग 10 तो 4 बजे तक की है सही फुआरा चौक दुआ जी दुआ होम्योपैथिक क्लिनिक फुआरा चौक नादरा दे दफ्तर दे सामने ठीक है कुंज कदीम रोड ठीक है जी तुसां एड्रेस इन्हां दा मिल गया ते असीं दुआवां ने कि अल्लाह ताला तुसां सेहत देवे शिफा देवे ते इन्हां दे हत्थों ही देवे ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਆਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਸਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ PhD
मैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग विच PhD करने का इरादा रखती हाँ, जिस तो बाद हो सकता है मैं एबटाबाद की ट्रैफिक कुछ कंट्रोल करके ना। चलो जी इन्हां कोला डॉक्टर बढ़ावे ते उस कोल बाद इंशाअल्लाह अजीज एबटाबाद दी ट्रैफिक सीधी करसन ते ये ऐलान है इस वक्त इंजीनियर साहिबा दा पूरी एबटाबाद ट्रैफिक कम्युनिटी दा तैयार हो गई। लेकिन हुण जेड़े ये हालात ने ट्रैफिक दे बहुत खराब हालात ने जी एबटाबाद दे ट्रैफिक दे, इस विच मतलब के रोल है तुसां दा? इस विच फिलहाल तो असां दा कोई नहीं रोल कर रखते हो। इस विच ते कोई रोल नहीं असां दा। ए ताई ते मैं चाहंदी हां कि मैं ए जी फील्ड चूज करां जिस विच मैं अपनी कम्युनिटियां फिर हेल्प करां। एक एडिशन करसा हमने पहले भी जिक्र कीता सन इस गल दा ट्रैफिक दी जेडी रिक्वायरमेंट त्रै हैं। एक पहली गल सही रोड, सही किस्म जबरदस्त किस्म दा रोड, फ्लाईओवर्स, सही यू टर्न, सही ट्रैफिक सिग्नल्स। दूई गल एजुकेशन, एक स्कूल दी एजुकेशन है, ट्रैफिक एक अलग एजुकेशन है, इट इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन which requires a lot of time. उसको समझने के लिए उसको समझना मुझ ज़रा टाइम दरकार है उसको बाद उसको समझ आसी। हर बंदा लाइसेंस आजकल तो लाइसेंस भी बढ़ना गप हो गया, ड्राइविंग स्कूल इन ते सिफारिशें मिलन ते लोग कर छोड़ देन। त्री गल जिहड़ी है वो पुलिस दी आंदी असी लोग पहले दो गणा पुला छोड़ दें, मतलब रोड भी नहीं ते एजुकेशन भी नहीं ते सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जिहड़ा बेचारा खलते दोंदे वो हज़ारा गड्डी जिहड़ी आनी उनको सीधा कर दोंदे, रिक्वेस्ट कर दोंदे, किसी चालान कर दोंदे, लोग उनको बंदा आते हैं। प्लीज पहले दो गाना पूरी कर छोड़। पहली गल तो हुकूमत दरख्वास्त ऐसी इंजीनियर्स लोगों को दरख्वास्त ऐसी प्लीज फ्लाईओवर बढ़ा छोड़ो, यू टर्न बढ़ा छोड़ो, जेडे ट्रैफिक इंचार्ज हैं जो बडेरे नस्ते। दुई गल आवाम तो है एजुकेशन हासिल कर छोड़ो ट्रैफिक की। त्री गल फिर पुलिस से भागते हैं, लेकिन ये त्रै गल्लां होसन ताई ट्रैफिक दे रूल्स ते सारे सिस्टम जेड़ा उसी दो उसी ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਖੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਟੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲਸ ਦਾ ਤੇ ਰੂਲਸ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਮੁਝ ਜ਼ਰਾ ਦੌਲਤ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੱਕ ਕਮ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੰਦਕ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪਰਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ म्यूजिक लाए होंगे तो उनको परवाह नहीं देगा कौन छोड़ दे कसो गड़ी मार छोड़ी अंदर कोई कर नहीं सकता उन्हें की सिफारिश होगी जिन बच्चा कोई पुछने वाले नहीं। इस मेरे ख्याल में ज़िशान जड़ा सारे को पहला किरदार है उसदे वालदैन कि वो अपने बच्चों किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह उन्होंने तरबियत, जिस तरह मैं पहले गल की है कि तरबियत तुसां दे हत्थे विच है कि तुसी बचपन तो अगर बच्चे दी आखते ना ज़िशान तुसां सुनिया उसी कि बच्चे सोने दा नवाला खिलाओ लेकिन अख जिहड़ी है वो शेर दी रखो अपने बच्चे होते। ये कदे ना करो कि जी बच्चा जिहड़ी फरमाइश करता है उसकी फरमाइश तुसी पूरी कर सो। ये बचपन विच बहुत ज़्यादा केयर करो अगर क्योंकि बच्चे की शख्सियत जी 7 तो 8 साल विच बनती है। अगर उस दे अरसे विच तुसी हर ख्वाहिश उसकी पूरी कर सो, जायज़ नाजायज़ उससे टोक सो ना, उसका बदतमीजी अगर वो करता है तुसी उसका डंड सो ना, तो यकीन करो एक कल तुसां वास्ते जड़ा है वो बाले जहाँ बढ़ने सी। नसीन ज़रा पैसा देना, ज़रा फैसिलिटीज देना अफसोस ये गलत रिक्वायरमेंट नहीं, सब तो बड़ी रिक्वायरमेंट टाइम देना, टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेज तुसी कर सो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होसी तो ताई उस्ताद सर होसी। जब अस आप एग्जांपल न बढ़ाते, मिसाल न बढ़ाते तो जिंदगी से गलत ही बन सकते। पहले ऐसा आप मिसाल बढ़ने पैसी एक्शन कर सा ताई गल होसी। That's my request to every parent, to every father, to every mother. Please become an example, become a personality. That's it. ते एक और गल जिहड़ी मैं करसां कि जिस तरह मैं उस दिन भी किताबां विच पढ़ा है कि औलाद जिहड़ी है वे मेरे ख्याल विच एक अच्छी साले औलाद जिहड़ी है वे ये इंसान दी सारे कोलों बड़ी नेमत होंदी है अल्लाह ताला दी तरफों। ते उस विच असां दी जिहड़ा रिस्क है हलाल रिस्क उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है कि एक गारंटी नाल है कि जो बंदा रिस्क हलाल अपने बच्चों खिलासी तो वो बच्चे कदे भी बिगड़ नहीं सकते। सुभान अल्लाह। कोई अज तुसी देखते हो अगर तुसादी औलाद तरबियत उसकी अच्छी नहीं होंदी या वो साले औलाद नहीं तो पहले अपने गिरबान में तुसी झांको तो देखो कि असी किधरे कोई गलत अमल तो ना करते कि जिसकी सज़ा असा इस तरह नाल मिलती है। नो डाउट। वापस आसा अपनी जी गेस्ट ने असा नाल नादिया बशीर साहिबा खवातीन मतलब जिस तरह पहले असा गल की थी इंजीनियरिंग विच बड़ी गल है कि इंजीनियर खातून एक इंजीनियर होवे ते हजारे तो एबटाबाद तो स्पेशली मैं दसो कि तुसा दी जेड़ी फील्ड है तुसी दूया जेड़ी कुड़ियां उन्हें के सजेस्ट कर सो कि तुसा किस तरह दी मुश्किलात होंदियां क्योंकि हुण भी जेड़ा सादा खवातीन दा तबका मजलूम तबका है वे काफ़ी हद तक तुसा कोई मुश्किलात इस तरह दी हैं अपने डिपार्टमेंट विच अपनी जॉब विच? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिहड़ी भी हले तक सुपीरियर्स ते मेरे सबऑर्डिनेट्स थाइन मुझ इज्जत करने वाले मां कोई प्रॉब्लम इस वेले तक नहीं। शुरू विच तरह जाया कि जेह्ड़े पढ़े लिखे दे लोग हैं उन्हें ते प्रॉब्लम नहीं होंदी कुड़ियां नाल कम करने विच। जेह्ड़ा लोअर स्टाफ है उन्हें
ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅਫਸਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜ਼ਰਾ ਈਗੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਨੇ ਤੇ ਨਸਰੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਤਬਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਔਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀ ਪੈਂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। मेरा ख्याल है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और अपने आकाश से आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए तो उस नाल लगती आवाज़ जानी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। नाज़रीन मैं खाली यही गल कर सा कि जिस वेले असा दे वालदैन असा दे घरे आले असा उते एतमाद दसदे न, असा घरों बाहर जुलने की इजाज़त देंदे न, बहुत सारे असा दी कुड़ियां ए जियां होंदियां उस हद फलांग छोड़दियां, उस लिमिटां बरकरार नहीं रखदियां। इसकी वजह यह होंदी है कि अगर किसी एक कुड़ी नाल मसला होंदा है तो फिर बाकी जेडे घरे वाले होंदे न वो अपनी वो भी डर जुलदे न ते अपनी कुड़ियां बाहर नहीं जुलन देंदे। ते खुदारा में कुड़ियां कोले रिक्वेस्ट करसां कि जेड़ा एतमाद असा दे पेरेंट्स असा उते दसदे न उसा बरकरार रखो ताकि तुसा नाल दुआं दे दरवाजे जेडे न ओ बंद ना हो जाण। बंद हो नो डाउट। सिंपल। ते वापस असा जी अपने गेस्ट कोलों असी पुछसां कि जिस तरह मतलब तुसी फील्ड विच गए हो, पहले एजुकेशन तुसी हासिल कीती है, कुड़ियां दा जेड़ा एक रुझान होंदा है असा दे जेडे पेरेंट्स असा ते एतबाद करदे न, कितना कुड़ियां उसा मेंटेन करदियां? मतलब मेरे सामने तो कोई मैं जी एग्जांपल नहीं देखी जिस वजह उन्होंने अपनी हदां क्रॉस कीतियां होवन, लेकिन सुनिया है लेकिन मेरे सामने कोई एग्जांपल इस वेले नहीं। सही तुसा नाल कोई एजा एक्सपीरियंस होवे? मेरा ख्याल है अगर इस तरह का कोई वाकया होंदा है ना ਉਹ ਅਸਾਂਦੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਲਿदैन ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਸਾਂ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब खुद हो? हम गल कर रहे जिला रिपोर्ट हो। जबरदस्त। क्या रहे ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो। तुसी खैर? अल्लाह दा करम कर रहा है, खैर खैरियत। मौसम ठीक ठाक है? बारिश हुई है कि नहीं हुई? बारिश नहीं हुई जी, फिलहाल झड़ आए थे। चलो, जलजले नुकसान होने की था जी? जलजले नुकसान होने की था? नहीं, जलजले नुकसान नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर नेक लोग रहने ने रिपोर्ट पैदा दी बड़ी करम आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। के मैसेज के पैगाम देना चाहते हो तुसी प्लीज? देखो जी, मैसेज ये देना चाहते हैं कि सब तो पहले इंजीनियर साहबा ने जी गल की मतलब औरतों के बारे में उस सब तो इन चीजें वे ना कि औरतां मतलब खुद अपने आप के मतलब गौर करके मतलब अपने माँ बाप की इज्जत, अपने भैन भरावां की इज्जत मुंह अगे रख के जिस टाइम औरत गेट तो बाहर जासी उस जिंदगी में कदे कोई नाकामी नहीं हुई। सही। अगर बंदा आखे ना कि मतलब नहीं जी कि माहौल खराब है या मतलब लोग खराब ने, लोग कदे भी ना मतलब बंदा खुद मतलब जितना ठीक हो उस ना कोई अंगल चाहता है ना कोई इसके बारे में गल कर रखता है। बंदा इसी ना देखे कि माँ मेरे वालिदैन इस लिमिट तक लेके जा रहे हैं, माँ स्कूल की पढ़ाई तो बाद कॉलेज में भेज रहे हैं, माँ कॉलेज की पढ़ाई तो बाद यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, माँ इस लिमिट तक मतलब वो तरजीह दे रहे हैं। उस तो बाद औरत का मतलब ये सोच होनी चाहिए कि इस तरजीह के नाल ना माँ वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। देखा कितने मामलात इस तरह आते हैं कि जिस टाइम लड़कियां अमूमन मतलब जो ग्रावां दी आंदियां या जो भी आंदियां जिस टाइम उन्हें ओपनली माहौल मिलता है उस खुद अपने आप को खुद डिस्टर्ब कर रही हैं। नो डाउट जी सही है। अगर वो खुद अपने आप से गौर करके अपनी इज्जत खुद मतलब अपने हिसाब में रख के चलसो में जिंदगी पे कदे कोई नाकामी नहीं। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत गल तुसां की थी। 100 बंदे दे विच औरत खड़ी है, औरत खुद सही है, खुद किसी मतलब आपस में मतलब नेगेटिव पॉइंट मतलब गल करने का मौका नहीं देनी।
मतलब मैं तो गारंटी ना दसना कि किसी बंदे की जरूरत नहीं कोरा ते कोई गल सही है जी, सही थैंक है यू सो जी, मच, बहुत थैंक शुक्रिया यू सो मच, तुसादी बहुत कॉल शुक्रिया, दा। अल्लाह खुश तुसा रखे तुसा। इतनी खूबसूरत राय अपनी असा नाल शेयर कीती है कि यकीनन असादी खवातीन कुड़ियां बच्चियां सारियां जेहड़ी है कोशिश करनी चाहिए है कि अपनी लिमिट विच रहन ते जिस वेले कुड़ियां दी गल आंदी है ते पहली जिम्मेदारी जेहड़ी होंदी है असादी मां दी होंदी मैं है। इस विच एक गल ऐड जी करसा जरूर कि पेरेंट्स चाहिए सिर्फ कुड़ियां की ना समझावन कि अपनी इज्जत का ख्याल करन, बल्कि तरबियत जातकां देने की भी लोड़ है कि औरत की इज्जत किस तरह करते हैं ते माँ जेड़ी होंदी है उसकी तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हुण ते ऐसा तो मुआशरा है जीशान उस विच आहा जुलदा है कि पहले बड़ा मशहूर है कि जी कुड़ी दा रिश्ता जिस वेले देखने जुलदे ते आखते हैं कि ना असी उसकी माऊ देखसां क्योंकि जिस तरह उसकी माँ उसी उसी तरह उसकी बेटी होसी क्योंकि जेड़ी बेटी होंदी है उस विच माँ की झलक नज़र आती है तो यकीनन असां बहुत ज़्यादा हुण कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बेटियां की तरबियत असी किस तरह नाल करने। अच्छा जीशान तुसी कुछ आखना चाहो? ठीक जुलने का टाइम है ना जुलने का टाइम तो नहीं लेकिन ये वे कि शॉर्ट चा असा दा टाइम रह गया तो मेरे ख्याल में पहले इन्हों को मैसेज आ फिर मैं मैसेज दे सकता हाँ ठीक है। अच्छा बहुत शुक्रिया तुसा दा इतना कीमती तुसा टाइम असा नाल शेयर किया इत्थे आए हो रौनक बख्शी है ते इजाफा है तुसा नाल रह के जरूर तुसा कोलों एक मैसेज किनसा कि शॉर्ट चा एक मैसेज दिओ असा दे सुनने ते देखने वाले। मैं मैसेज यही देसा कि अपनी कुड़ियां कदे भी उन्होंने चोजन जी फील्ड जिस विच जुलना चाहती उस तो ना डको क्योंकि अजकल कुड़ियां मर्दां दे शाना बशाना चल रही ते हज़ारे दी कुड़ियां भी अगे आना चाहिए ते जिसले जिथे तक मेरी लोड़ पई उन्हें इस प्रमोट करने वास्ते कुड़ियां दी तालीम ते मैं अपनी खिदमत देने वास्ते। बहुत शुक्रिया जबरदस्त। जी डॉक्टर साहब मैं एक डॉक्टर की हसीयत नाल ही दसा कि छोटिया छोटिया बीमारियां इग्नोर नहीं करना चाहिए, इन्हां ते ध्यान देना चाहिए। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। छोटिया बीमारियां जिस टाइम पुरानियां हो जल्दियां तो क्रॉनिक शक्ल इख्तियार कर जल्दियां, इस वास्ते अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा हुण एक सवाल मैं जरूर पुछसां तुसां कोलों नादिया बशीर साहिबा कि असां ते बहुत खुशी हुई है तुसीं इत्थे आए हो, तुसी जेड़े इत्थे आए हो तुसा दा एक्सपीरियंस तुसा दस्सिया कि जी पहली दफा किसी टीवी चैनल ते तुसी आए हो, तुसा किस तरह लगदा है पे इत्थे आके केजा लगा आज तुसा दा प्रोग्राम? बहुत खुशी हुई है इत्थे आके ते बिल्कुल कंफर्टेबल माहौल है। पहले तो मैं ये टेंशन नहीं कि पता नहीं 1.5 घंटे दा प्रोग्राम किस तरह गुजर सी, लेकिन बड़ी इनको वीडियो पठाना बिल्कुल समझना सी ते 1.5 घंटा किस तरह अच्छा गुजरे जिस तरह पता नहीं तुसी चले। हाँ ते शबीर साहब तुसा के आखिया तुसा याद है गल उन्हां दी कि किस तरह गुजर सी टाइम? बिल्कुल उन्हें सुना तो पता भी ना लग सी ते 1.5 घंटा गुजरे दा सी ते ओही गल होई है ते ओही गल है कि नाज़रीन ये आंदे ही नहीं है ना, पहले तो तुसी आंदे ही नहीं हो थे। यही मैं कैमरा कॉन्शियस सही कि मैं पहले कदे क्या कैमरे के सामने लाइव टीवी ते लोकल टीवी ते कदे ना आई ते हुन मेरा कॉन्फिडेंस जरा जो और बिल्ड होया। चलो जी बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम हो जाता है वाकई बिल्कुल। अच्छा वैसे भी नाज़रीन तुसा पता हो सी कि बहुत सारे लोग जेड़े उन्हां दे अंदर एक झिझक होंदी है जी असी टीवी ते मतलब टीवी ते आना या रेडियो ते आना उन्हें इस तरह लगता है कि पता नहीं ये तो बड़ा ही कोई गुनाह का काम है थे असी अगर चले गए तो पता नहीं क्या हो सी ते मेरे ख्याल में फैमिली चैनल असी जिस तरह दावा करने हैं जी असा फैमिली चैनल है क्या आखते हो? बिल्कुल तुसा दा दावा बिल्कुल दुरुस्त है। शुक्रिया साहब तुसी भी आओ फैमिली चैनल जी बिल्कुल केजा फील कर दो? बहुत अच्छा महसूस होया है, ये मेरा ख्वाब है, मैं इत्थे आई हूं, बहुत अच्छा महसूस होया है। थैंक यू सो मच। चलो जी बहुत शुक्रिया। अच्छा दुआ है कि अल्लाह पाक K2 चैनल हमेशा आबाद रखे और इससे जितने भी मेंबरान उन सब की मुश्किलें अल्लाह पाक आसान करे। नसीम मां का एक जबरदस्त मैसेज देने की इजाजत है ना ना तुसी दे अगर चलो ना टाइम है तो अगर नहीं तो फिर तो गला मुझसे नहीं ना ना तुसी बिल्कुल टाइम है मेरे से मैं जरा गलत ऐड कर सा इंसानियत की खिदमत के बारे में ज़लज़ला है प्लीज़ मुझ मंदे हालत लोगों की अपनी तौफीक के मुताबिक लोगों की मदद करो। एक निकी जी कोटेशन था ऐड कर सा मैं एक बार ब्लड बैंक भी खून देना से तो थे मैं गल पढ़ी ऐसी हाँ से अल्लाह को किसी की खिदमत की ज़रूरत नहीं, अगर अल्लाह की खिदमत करनी है तो उसकी मखलूक की खिदमत करें। तो ये बड़ी रिक्वेस्ट हो सारे को बड़ा ईमान है इस गलत था तो सारे को बड़ी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपनी तौफीक के मुताबिक जस्ट विद अ स्माइल तुसी कंट्रीब्यूशन करें तो सोसाइटी को अच्छा करने में। दैट्स इट। बहुत खूबसूरत गल की है। मैं हमेशा एक कोट करनी आयत अपने प्रोग्राम बेच के जी अल्लाह ताला दा हुक्म है कि तुसी दुनिया वाले ते रहम करो ते आसमान वाला तुसां ते रहम करसी ते उस वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह ताला दी मखलूक दा ख्याल रखा जुले ते खुशी वो नहीं होंदी जेड़ी असी कल्ले सैलीब्रेट करा, खुशी होंदी है जेड़ी सारे नाल मिल के बंडी जुले ते वही असल जिंदगी दा मकसद है। ते 1-2 मिनट क्योंकि आकिब साहब दी आज सालगिरह भी है तो मैं जीशान को रिक्वेस्ट करसा कि
ज़ीशान उन्हां दी इस सालगिरह दी खुशी में तुसी जरूर एक दो जुमले असा गा के सुनासो। फिर? हाँ जी, लेकिन मैं उस तो पहले इजाजत चाहता अपने नाज़रीन को इंशाअल्लाह ताला के जिंदगी ते सेहत अगर रही तो जरूर अगले हफ्ते तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो एक नवे ते खूबसूरत गेस्ट दे नाल। ते उस तो इलावा तुसी अपना बहुत सारा ख्याल करो। लेकिन एक कॉलर नाल असी पहले गल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, सॉरी मैं लेट हो गया, थोड़ा कॉल मिली है, मुख्तसर टाइम रह गया। मैं डॉक्टर साहब को सवाल पूछना है जी कि ये फीमेल पेशेंट देखते हैं या मेल पेशेंट भी देखते हैं, क्योंकि मेरे वाले साहब किडनी के मरीज हैं, 2 महीने हो गए ना, सही होम्योपैथिक इलाज करा रहे हैं लेकिन नहीं आराम हो रहा। ठीक है। तो वो जरा कंफर्म कर सको कि ਇਹਦਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਨਾਡਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। हाँ जरूर तुसी कहन के आओ इना सोन एड्रेस भी दस है ते ओ तुसी रिपीट प्रोग्राम विच असा दा दोबारा प्रोग्राम देख सकते हो। इना दा एड्रेस तुसी जरूर अपने वालिद साहब इथे आनो ते असा दी दुआवां के अल्लाह ताला उन्हें सेहत देवे। बहुत शुक्रिया तुसा दी कॉल। मेहरबानी अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। ते बस वेला हुण बिल्कुल ही खत्म होने वाला है ते मैं खाली यही उम्मीद करसा कि तुसी अपना बहुत सारा ख्याल रखसो, क्योंकि तुसा बहुत सारे होर लोगों का ख्याल रखना है। तो बहुत ज़्यादा खुश रहा करो, क्योंकि अगर तुसा दे अंदर जितने भी गम ने लेकिन कम से कम दुए जेडे लोग ने असा नाल जुड़े होंदे वो असा जरूर खुश देखना चाहते हैं तो उन्होंने खुशी वास्ते असा खुश रहना चाहिए। इसी दे नाल नसरीन खलीला ते ज़ीशान खाना दे इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी पाइंदाबाद। अल्लाह ने निगहबान। गाए ना गाना आकिब साहब की